अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फ़ॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। ना ही सिर्फ फ़ॉरेन एजुकेशन बल्कि इसके अलावा जो भी एम्बेसी में टाइम टू टाइम चेंजेस आ रही होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन चेंजेस को भी मैं वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड करके आप दोस्तों के सामने इस चैनल पे लेकर आऊँ। बिसाइड दिस, जो वर्क परमिट्स अलॉट हो रहे होते हैं ऑल ओवर यूरोप में, उनकी इंफॉर्मेशन भी वीडियोज़ की फॉर्म में कवर करने की कोशिश करता हूँ एंड इस चैनल पे पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो सके। गाइस, पिछले 2 दिनों से हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑन ऑस्ट्रिया। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना अबाउट द स्कॉलरशिप्स जो कि यहाँ पे मौजूद है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल्स डाली हैं रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स जो कि आपको देखने को मिल सकती हैं अगर आप ऑस्ट्रिया का स्टडी परमिट प्रोसेस कर रहे हैं या उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड दोनों केसेस की यहाँ पे अवेलेबल है। बैचलर्स की स्कॉलरशिप्स भी मौजूद है और मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स भी मौजूद है। बिसाइड दिस, अगर आप ऑस्ट्रिया का ओवरऑल लिविंग कॉस्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में मेंशन की है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ क्या चार्ज करती है, लिविंग कॉस्ट वगैरह के हवाले से मैंने आपको एक ओवरव्यू दी है शॉर्ट सा। आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है इसमें हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड दैट पॉइंट इज़ कि ऑस्ट्रिया में जब आप अप्लाई करते हैं तो कितना अरसा आपका लगता है कि आपकी पहली एप्लीकेशन से लेकर वीज़ा आपके हाथ में आने तक ये टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये मैटर भी बहुत ज़्यादा करता है बिकॉज स्टूडेंट्स इस हवाले से चीज़ें प्लान करते हैं। बिसाइड दिस, यहाँ पे आज की वीडियो में हम बैंक स्टेटमेंट को भी ज़रा देखेंगे एंड ओवरऑल कि इस प्रोसेस में आपका एक्सपेंस कितना आता है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो ये आज की वीडियो के हमारे टॉपिक्स होने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसे एंड तक देखें। दोस्तों, द थिंग इज़ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टाइम पीरियड बता दूं कि आपका इस पूरे प्रोसेस में टाइम पीरियड कितना लगने वाला है। नो मैटर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए अपना केस प्रोसेस कर रहे हैं, आपका जो इस पूरे प्रोसेस में टाइम पीरियड लगेगा वो 9 से 10 माह लगेंगे, 9 to 10 मंथ्स। अब इसमें जो मेजॉरिटी टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है वो होता है आपकी वेरिफिकेशन एंड लीगलाइजेशन में। अब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया रिगार्डिंग वेरिफिकेशन एंड लीगलाइजेशन। यहाँ पे वेरिफिकेशन एंड लीगलाइजेशन इस तरह से होती है कि एम्बेसी के कुछ हायर्ड लॉयर्स होते हैं एंड वो लॉयर्स आपके एरिया में आते हैं, आपके सिटी में। वहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका CNIC, आपके जितने एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं एंड आफ्टर दैट एक रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू एम्बेसी। अब कहने में तो ये एक बहुत छोटी सी लाइन है कि लॉयर्स आएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे एंड रिपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, बट इन सारी चीज़ों में होने में तकरीबन 3 से 4 माह लग जाते हैं। अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज इन्वॉल्व होते हैं कि अक्सर औकात आपकी ये जो लीगलाइजेशन है ये यूनिवर्सिटी को भी रिक्वायर्ड होती है। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें इस लीगलाइजेशन की ज़रूरत है तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको टाइमली प्रोसेस करें एंड टाइमली आप एम्बेसी से कांटेक्ट करें एंड अपने डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन करवाएं। लेकिन अगर आपकी वहाँ से लेट सपोज प्री इनरोलमेंट आ गई है, उन्होंने प्री इनरोलमेंट समरी आपको भेज दी है एंड उसके बाद एम्बेसी तो आपसे रिक्वायर करेगी ही करेगी फॉर योर वीज़ा अपॉइंटमेंट। अब उस स्टेज पे फिर ऑब्वियसली आपकी उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में लीगलाइजेशन हो जाती है। बिसाइड दिस, अगर मैं आपको टोटल कॉस्ट बताऊं
कि आपका इस प्रोसेस पे कॉस्ट कितनी आएगी, लीगलाइजेशन, आपकी यूनिवर्सिटी की फीसेस वगैरह को इंक्लूड करके सारी चीज़ें। तो 4 से 5 लाख रुपया आपकी कॉस्ट आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। इसमें आपका टिकट भी इन्वॉल्व है, इसमें लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन की चार्जेस भी इन्वॉल्व हैं जो कि आप एम्बेसी को पे करते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और चार्जेस भी इन्वॉल्व हैं जिसमें आप अपनी डिग्रीज को अटेस्ट कराते हैं फ्रॉम बोर्ड, आईबीसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और उसके अलावा आपकी वीज़ा फ़ीस भी इसमें इन्वॉल्व है, आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस भी इन्वॉल्व है। तो 4 से 6 लाख, लेट्स मेक इट 6 lakhs, तो इसके बीच में आपकी कहीं पर टोटल कॉस्ट बनेगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपकी डिग्री भी आती है कि आप कौन सी डिग्री सेलेक्ट कर रहे हैं। लेट सपोज अगर आप एमबीबीएस सेलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है एमबीबीएस की डिग्री एज कंपेयर टू बीबीए ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगी, तो वो आपकी डिग्री वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आपका कोर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड इजीली अवेलेबल है तो हो सकता है आपकी फीसेस कम हो। अगर आपका कोर्स बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है हर जगह पे, तो सिमिलरली ऑस्ट्रिया में भी आपको ज़्यादा फीसेस देखने को मिल सकती है। सो इसके अलावा आपकी लीगलाइजेशन हो गई, आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सिटी से आपकी प्री इनरोलमेंट आने में भी तकरीबन 2 से 2.5 माह लग जाते हैं। अब टोटल टाइम पीरियड तकरीबन 6 से 6.5 माह का हो चुका है। 3 से 4 माह आपके लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन में लग गए, उसके बाद 2 माह में आपकी इनरोलमेंट आई, एंड आफ्टर दैट आप एम्बेसी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी प्री इनरोलमेंट के साथ वीज़ा फाइल करते हैं, एंड वीज़ा की अपॉइंटमेंट आपको 2-2.5 माह में मिल जाती है। सो इस तरह ये टोटल टाइम पीरियड 8 से 9 माह का बनता है। नॉर्मली जो ऑस्ट्रिया है वो साल में 2 इंटेक्स ले रहा होता है। जो मेजर इंटेक है दैट इज सितंबर। यूरोप में ओवरऑल आपको मेजर इंटेक देखने को मिलेगी सितंबर की, लेकिन उनके मार्च में भी केसेस प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी फ़ीस की बात अगर करें तो यूनिवर्सिटी फ़ीस वेरी करती है, मैं ये रिपीट कर दूं, यूनिवर्सिटी फ़ीस वेरी करती है 500 यूरो से 750 यूरोस के बीच में। लेकिन बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस आपको 700 से नीचे देखने को मिलेगी। मेजॉरिटी 700 यूरो से 750 यूरोस की प्राइस ब्रैकेट में फॉल कर रही होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी फ़ीस आपको हो सकता है 700 से कम देखने को मिले। दैट्स वाई मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि यहाँ पे जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 700 से 750 के बीच में होता है, बट अभी मैंने इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट इन डिटेल बताया है। गाइस ये तो हो गई डिस्कशन रिगार्डिंग टाइम पीरियड कि आपका टाइम पीरियड यहाँ पे कितना इन्वॉल्व होगा। हमने कॉस्ट को भी डिस्कस कर दिया कि यूनिवर्सिटी और इस पूरे प्रोसेस में आपकी कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी। यहाँ की ख़ास बात यह है जिसकी वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट इस कंट्री को अपनी प्रेफरेंस रखते हैं। नंबर 1 तो ये कंट्री एक टूरिज़म एरिया है, यहाँ पे टूरिज़म बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे टूरिज़म ज़्यादा हो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। बिसाइड दिस, ड्यूरिंग ये पूरे पेंडेमिक सिचुएशन में यहाँ पर इनटेक्स बहुत कम गई है, जिसकी वजह से स्टूडेंट और लेबर शॉर्टेज हो गई, एंड इसकी वजह से जो एम्बेसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ाज़ ग्रांट कर रही हैं। तो आप इन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अपना केस प्रोसेस करें, एंड इंशाल्लाह अगर आप डॉक्यूमेंट सारे टाइमली एंड प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको आइल्स नहीं देना पड़ता। जॉब का, पार्ट टाइम जॉब का स्ट्रक्चर भी बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ईजीली मिल जाती है आपको। उसके अलावा अगर हम बात करें लिविंग एक्सपेंस की, तो लिविंग एक्सपेंस आपका 400 से 600 यूरोस का लग रहा होता है, जो कि किसी भी नॉर्मल यूरोपियन कंट्री में आपका ये एक्सपेंस होता है, देखने को मिलता है आपको। एंड ये 400 से 600 यूरोस बहुत इजीली आप वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जो ऑस्ट्रिया है उनकी लैंग्वेज है जर्मन। अब ऑस्ट्रिया से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको जर्मन आ जाती है, एंड कल को अपनी डिग्री पूरी करने के बाद आप जब जर्मनी में मूव करते हैं तो आप बहुत अच्छे से सेटल हो सकते हैं, बिकॉज दोनों की लैंग्वेज सेम है। आपका वो लैंग्वेज बैरियर ऑस्ट्रिया में ही दूर हो चुका होता है। बिकॉज अगर आपको प्रोग्राम इंग्लिश का मिल जाए लेकिन डे टू डे लाइफ में तो आपको जर्मन बोलनी पड़ रही है, तो उसमें आपकी जब जर्मन इन्वॉल्व होती है डे टू डे लाइफ में,
तो आप उसको अच्छे से सीख जाते हैं एंड कल को आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं इन जर्मनी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं कंसीडर करूंगा जिसके बिहाफ पे आपको इस कंट्री को सेलेक्ट करना चाहिए। बिसाइड दिस यहाँ पे कोई ब्लॉक अकाउंट वाला सिनेरियो नहीं है। जैसे कि जर्मनी में होता है, आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है 10,000 यूरोस का। यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। आपको बैंक स्टेटमेंट ज़रूर प्रोवाइड करनी पड़ती है एंड जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी अमाउंट जाती है 20 से 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट इस प्राइस ब्रैकेट में फॉल कर रही है पिछले 6 माह की, आप उनको दिखाते हैं तो आपका वीज़ा बहुत ज़्यादा, आपके चांसेस इन्हांस हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि आपने अपने प्रोसेस में, ऑल्दो आप आइल्स में अपीयर नहीं हो रहे, आइल्स नहीं दे रहे, लेकिन स्टिल आपने अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से जहाँ से आपने तालीम हासिल की है, चाहे आपने वहाँ से सेकेंड ईयर की है, आपने बैचलर्स किया है तो अपनी यूनिवर्सिटी से आपने एक सर्टिफिकेट लेना है। इसको ईपीसी कहा जाता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। एंड ये सर्टिफिकेट आप अपनी यूनिवर्सिटी या अपने पिछले इंस्टीट्यूशन से जनरेट कराते हैं और ये सर्टिफिकेट आपकी के बिहाफ पे ये बोल रहा होता है कि ये जो XYZ कैंडिडेट जो कि अपीयर हो रहा है, इनकी जो पिछली स्कूलिंग या इन्होंने जो पिछली डिग्री की है उसमें जो इनके मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन थे वो इंग्लिश है एंड ही और शी कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल। तो इसके बिहाफ पे आपका आइल्स टोटली एग्जाम्प्ट हो जाता है। सो गाइज, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आज की वीडियो वाज अ वेरी क्विक वन एंड मैंने सोचा कि ऑस्ट्रिया को हमें एक लास्ट टच देना चाहिए, इसमें मेन चीज़ें हम कवर कर लें, एक वीडियो में सम अप कर लें। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कमेंट इट डाउन। मुझे टाइम इतना नहीं मिल रहा होता कि मैं हर कमेंट को रिप्लाई करूं, बट मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन कमेंट से गो थ्रू हूं एंड अगर आपका कमेंट मैं नोट करूंगा, मुझे नज़र आएगा, तो ऑब्वियसली मैं उस पॉइंट को, उस क्यूरी को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँगा इन सम अदर वीडियो। एंड आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।